हिट विकेट बाय रैमपस में खुशामदीद। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो बिल्कुल आप कह लो कि मेरी तरह ही क्रिकेट फैनेटिक है, मेरी तरह क्रिकेट सेवी है और यूके से इनका ताल्लुक है। अजद इनका नाम है और इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, क्रिकेट फॉर ऑल फॉर अस एट 2.2। आई गेस मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना अभी यार इसमें। तो अजय मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट वीक मैं इनके शो में आया था तो एक मुझे था कि इनके साथ एक मैंने प्रोग्राम करना है क्योंकि इनके मैं रिव्यूज देखता रहता हूँ। स्पेशली इनकी कमेंट्री देख के मुझे कुछ पुरानी ऑस्ट्रेलियन फील भी आती है, टोनी ग्रेग और बिल लॉरी वाली की। इतना एक्साइटेड होके यार एक रिव्यू करना मैचेस का, स्पेशली वो थर्ड ओडीआई जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, तो मैंने काफी इंजॉय किया। वो लाजमी देखना यार तुम लोग भी। तो अजद कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह यार। थैंक यू सो मच, आपने इतने सच नाइस वर्ड्स में थोड़ी शर्म आ गई मुझे। इतनी अच्छी बात है अपने बारे में ना पूछ नहीं के। यार, आप डिजर्व करते हो यार, ट्रूली आप डिजर्व करते हो। तो अजद, मैच आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज आप फॉलो कर ही रहे हो, तो आपने अभी तक ओडीआईज भी देखे हैं सारे, आई गेस टी20s भी आपने फॉलो किए हैं। क्या फीलिंग आ रही है आपको कि टेस्ट मैचेस आगे कैसे होंगे? क्योंकि अब ये नेक टू नेक होगी हो, वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीते, टेस्ट मैचेस इंडिया जीते। तो अब आपको क्या लग रहा है कि टेस्ट मैचेस कैसे होंगे? मुझे वैसे सही बात बताऊं, ये जो थर्ड ओडीआई था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे पूरा द गेम हैज स्विच्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी वीक हो गई थर्ड ओडीआई में, थोड़े कंप्लेसेंट हो गए। इंडिया स्टेप्ड अप एंड वन द गेम। ठीक है, उसके बाद से टी20s में अगर आप देखें तो ट्रेंड यही चल रहा है। लगता है कि इंडिया हारने वाली है लेकिन इंडिया स्टेप अप एंड दे विन। ऑस्ट्रेलिया लूज द गेम। मतलब आज का मैच एज एन एग्जांपल जो सेकंड टी20 है, ऑस्ट्रेलिया शुड हैव वन दिस मैच। आई अंडरस्टैंड कि दोनों they weren't playing their best sides, लेकिन at the same time Australia should have won this match. They needed 70 of the last 5.5 overs. तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कमजोर जा रही है और मुझे लगता है यही मोमेंटम, इंडिया अगर अगला मैच भी जीत गई ना तो ये टेस्ट सीरीज बहुत आला होने वाली है। मैं प्रिडिक्शन दे नहीं सकता लेकिन एटलीस्ट जब तक कोहली है तब तक मुझे लगता है पहला मैच तो इंडिया जीत जाएगा। डोंट यू थिंक दोनों टीम्स जो थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ये मतलब बड़ी मेन उनकी गलतियां थी, लाइक के उनके पास बैकअप नहीं था। फॉर एग्जांपल इंडिया है, उनके पास रोहित शर्मा का बैकअप नहीं था। रोहित शर्मा इज लाइक के इंडिया को 70% मैचेस जिता देता है और वो कोहली और बाकी जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के पास वार्नर नहीं था, सेकंड मैच में फिंच नहीं था। ओवर ऑल्दो वेड ने बहुत अच्छा खेला आज, वेड ने पूरा मोमेंटम बना के दिया, बट स्टिल दोनों टीम्स ये चीज लैक करी कि इनके पास एक एक प्लेयर ना होने से बहुत ज्यादा असर पड़ा। लाइक इन वी सॉ इन 2018 जब स्मिथ और वार्नर नहीं थे तो उससे बहुत ज्यादा असर पड़ा था इनके क्रिकेट पे। तो इस पे आपकी क्या टेक है? आई कंप्लीटली एग्री विद यू। वैसे ये बहुत अनलकी हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो सोचते थे कि वार्नर पूरी सीरीज खेलेगा, सारी सीरीज खेलेगा। पिछली दफा नहीं था तो हमारी पिटाई हो गई थी, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गया। तो आई थिंक दोज टू प्लेयर्स आर रियली बिग फॉर देम। स्मिथ है, वार्नर है, और अब तो फिंच भी इतनी अच्छी फॉर्म में है कि वो आज नहीं खेला तो इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। ये डार्सी शॉर्ट, आई एम सॉरी टू से, अच्छा नहीं लगा प्लेयर। मैंने देखा है, बिग बैश में देखा है, काफी चीजों में देखा है खेलते हैं, बट ही इज नॉट अप टू द मार्क। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल टीम है उसके लिए ही इज नॉट गुड इनफ। हाँ नहीं तो बिल्कुल, ही आल्सो प्लेड इन लास्ट सीरीज जो इंडिया की अगेंस्ट ही थी। डार्सी शॉट को बहुत एक्चुअली चांसेस वहां दिए थे उन्होंने, बट आई गेस वो अभी उस तरह डेवलप नहीं हुआ जिस तरह लबुशेन डेवलप हुआ है, बाकी प्लेयर जैसे डेवलप हुए हैं। तो सेकंड फर्स्ट टेस्ट के बाद रोहित शर्मा, फर्स्ट टेस्ट विराट कोहली चला जाएगा। एज यू नो कि फर्स्ट एडिलेड में डे नाइट है, उसकी एक अलग हाइप क्रिएट हो रही है कि कैसा वो टेस्ट मैच होगा। विराट उसके बाद बिल्कुल ही टीम से भी उसने ब्रेक ली हुई है, वो चला जाएगा अपनी इश्यूज की वजह से। रोहित का 60-40 चांस है, ईशांत शर्मा भी अवेलेबल नहीं है। इंडियन टीम को आप कैसे देखते हो? यार सही बात बताऊं तो अभी यही बात चल रही है कि रोहित शर्मा का कोई टेस्ट होना है 11 दिसंबर को। उसके बाद अगर पास किया उसके बाद ही कैन गेट ऑन द फ्लाइट, देन ही हैज टू क्वारंटाइन, देन ही विल मिस द सेकंड गेम। ही माइट बी एबल टू प्ले के तीसरा और चौथा टेस्ट मैच। ईशांत शर्मा का भी सेम इशू चल रहा है। तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। नॉर्मली इंडिया थोड़ी सॉलिड लगती है ना जब भी टेस्ट मैचेस में जा रही होती है। रोहित शर्मा अगर है नहीं है, लेकिन कोहली है। पुजारा, कोहली, रहाणे, ये तीन जो मिडिल ऑर्डर है इनका बहुत स्टैक्ड है। तो अभी जैसे देखें, रोहित शर्मा अगर सेकंड गेम में ना हो तो इंडिया की बैटिंग कमजोर लग रही है, जो नॉर्मली इशू नहीं होता। इशू होता है उनकी बॉलिंग थोड़े थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। अभी जैसे देखें, ईशांत शर्मा फिट नहीं है लेकिन दे हैव यादव, दे हैव शमी,
दे हैव बुमराह, दे हैव सैनी, शायद सैनी को खिला दें, ठीक है। सिराज और नटराजन, सिराज को तो प्रॉब्ली नहीं खिलाएंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर पेस बॉलिंग वो बिल्कुल सही है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट मुझे थोड़ा उनका कमजोर लग रहा है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। आई नो अश्विन बहुत क्लास है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसकी भी मैच प्रैक्टिस थोड़ी कम है। आईपीएल खेला है, कोई फर्स्ट क्लास गेम्स उसने रिसेंटली नहीं खेली, अपना यूट्यूब चैनल बस चलाया हुआ है, लोगों से बातें कर रहा है और अपने आप को थोड़ा फिट रख रहा है। लेकिन थोड़ी आई थिंक इंडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा ये क्या करेंगे, स्पेशली जैसी कोहली ऑफ हो जाएगा, कोहली जाएगा वापस इंडिया, तो इन बाकी 3 टेस्ट मैचेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी के इंडिया ड्रॉ भी करेगा सीरीज। मैं जैसे प्रिडिक्शन अगर देनी हो तो 3-1 या 3-0, मुझे यही लग रहा है। 3-1 3-0 इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? क्या आप ये कह रहे हो? यस। ओके, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मुझे भी वैसे यही फील आती है। बट लेट्स सी, अभी जैसे रोहित शर्मा का टेस्ट है तो उसके बाद आई गेस उसका क्वारंटाइन पीरियड बड़ा कम है, ज्यादा उसको नहीं किया जाएगा क्योंकि वो लीग खेल के आ रहा है, फिर वो फिटनेस टेस्ट और वो चीजों की वजह से तो उसको ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप खुद भी देख रहे हो कि काफी हाउसफुल चल रहा है, क्राउड भी आ रहा है, तो आई गेस थोड़ा सा लिवरेज दिया जाएगा। रही बात आई थिंक कि रहाणे का एक्चुअल टेस्ट है, क्योंकि एज अ बैट्समैन तो हमने उसको देखा कि वो प्रेशर में आके बहुत अच्छा खेलता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। जैसे अभी आपने खुद कहा कि अश्विन को भी प्रैक्टिस नहीं मिली, इसी तरह पुजारा को भी कोई प्रैक्टिस नहीं ऐसा मिली। वो आईपीएल तो खेलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ टेस्ट मैचेस या काउंटी में जाके सीजन खेलता है, तो उसके पास भी कोई उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब तो ये सीरीज अब तो डेड रबर हो गया है, T20 एक तरह से। अब ऑस्ट्रेलिया अपनी प्राइड के लिए खेलेगा। मेरा अगला क्वेश्चन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज से रिलेटेड ये है कि आज 18 मैन स्क्वाड दोनों के अनाउंस हुए, शाहीन का भी और पाकिस्तान टीम का भी। तो क्या देखते हो, आपके क्या फीलिंग आपको आ रही है ये स्क्वाड देख के? क्योंकि आपने मुझसे पहले भी इस बारे में बात हुई थी हमारी, तो मैंने आपको बताया देखते हैं अभी क्या आता है, लेकिन अब आ गया स्क्वाड 18 मैन स्क्वाड। क्या देखते हो इसको, पाकिस्तान के स्क्वाड? अच्छा, 2 चीजें जिसके बारे में मैं खुश हूं कि सरफराज को वापस लेके आए हैं, ठीक है। आई थिंक मतलब कामरान अकमल को तो लेके नहीं जा रहे, तो देयरफॉर बाय डिफॉल्ट T20s में मुझे लगता है सरफराज अहमद इज अ बेटर विकेट कीपर एंड ही विल प्रोवाइड दैट सपोर्ट। ये जो बाबर आजम बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि सरफराज अहमद और अजहर अली के साथ में चलूं क्योंकि ये मेरे कैप्टन्स थे, तो आई वांट देम टू बी विद मी जब मैं डिसीजंस ले रहा हूं, इनसे डिस्कस करूं। ये कौन सा, आई थिंक ये तीसरा ही T20 था जब जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसमें सरफराज वाज कीपिंग। मैं सही कह रहा हूं? सॉरी, नहीं इंग्लैंड था, अगेंस्ट इंग्लैंड जो वो सीरीज। इंग्लैंड, ठीक है। जी जी। तब हाँ, थैंक यू। तो इंग्लैंड वाली सीरीज में जब सरफराज कीपिंग कर रहा था और बाबर आजम वाज कैप्टनिंग, तो कितना काम लग रहा था। पाकिस्तान मैच भी जीता था क्योंकि द कैप्टन सीम टू लाइक द प्लेयर्स, जिस तरीके से सारी सिचुएशन हैंडल हो रही थी। तो मुझे यही लगता है सरफराज अहमद की इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हुसैन तल्लत मुझे लगता है बहुत बहुत आला प्लेयर है। बैटिंग भी, बॉलिंग मुझे उसकी इतनी नहीं पसंद, लेकिन बैटिंग वाइज ही इज वेरी प्रोलिफिक। अभी नेशनल T20 कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, अभी कायदे आजम ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेल के आया है, तो मुझे लगता है उसकी फॉर्म लगी हुई है। आई एम श्योर 18 मैन स्क्वाड में वो है ना, आई एम प्रीटी श्योर है, बिल्कुल है। तो इन दोनों की वजह से मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी तो मैं अभी भी मूसा खान को नहीं चाहता टीम में हो, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स कह रहा हूँ तो आई अपोलोजाइज, लेकिन आई थिंक मूसा को थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए डोमेस्टिकली, थोड़ा एक लेवल हायर होना चाहिए। जैसे आप हसनैन को देखें, हसनैन का नजर आया जब से ही प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट, उसकी लेवल ऊपर हुई है। अगर आप नसीम शाह को देखें, उसकी लेवल ऊपर हुई है, लेकिन मूसा लगता है कंसिस्टेंट अभी तक ही हैजंट गॉटन दैट अप लेवल। आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि मूसा इसलिए भी टारगेट ज्यादा होते हैं क्योंकि वो वकार यूनुस का बहुत फेवरेट है। वकार यूनुस ने जो बॉलर पिक कर लिया, वकार यूनुस स्टिक करता है जब तक वो रहता है। ये वकार यूनुस का है, ये आप इसे ड्रॉबैक भी कह सकते हो, इसे आप कह भी सकते हो कि यार अच्छी बात भी है। सेम केस विद नसीम शाह। अब बॉलर की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बस नया है कि वो लास्ट ईयर आया था जब दुबई में सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से, फिर इंग्लैंड भी गया, फिर श्रीलंका से सीरीज, डिफरेंट सीरीज में उसको खिलाया, ग्रूम किया, तो आपको एक नजर आती है उसमें, एक वो मैच्योरिटी भी आ रही है उसकी बॉलिंग में। वो उसकी बॉलिंग में आपको पेस भी अब ज्यादा नजर आती है। पहले तो उसकी पेस इतनी आ नहीं रही थी, एक आधा बॉल इस तरह का होता था, अब वो कंसिस्टेंट एक लाइन पे भी अच्छी बॉल करता है। सेम केस विद मूसा को कंसिस्टेंटली चांस भी नहीं उस तरह मिलते। वो एक दो टीम के साथ तो रहता है लेकिन उसको इस तरह मैचेस भी नहीं मिलते। तो आई गेस ठीक है, अभी देखते हैं 11 क्या बनेगी।
मेरा थोड़ा सेकंड क्वेश्चन इसी टूर के रिलेटेड है, जो बायो बबल में हमारी टीम की जो हरकत थी, क्या देखते हो आप, किसकी गलती है? मैनेजमेंट की गलती है, प्लेयर्स की गलती है, क्रिकेट बोर्ड की गलती है, न्यूजीलैंड की गलती है, यार किसकी है? क्योंकि बड़ी अच्छा, अजीब सिचुएशन है यार, कि नहीं अभी तक बिल्कुल प्लेयर्स को ये प्रैक्टिस नहीं दी जा रही। मैं क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लूं कि प्लेयर्स को प्रैक्टिस नहीं दी जा रही, प्लस ए टीम से हमारा ए टीम का मैच था वो कैंसिल हो गया, जो होना था इस वीक में उसको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं दी गई। प्लस आप देखो कुछ प्लेयर्स केसेस पहले से वो कोविड इफेक्टेड थे, उनको पहले से ही था और वो यहीं से कैरी करके जा रहे थे। तो क्या लगता है आपको, कौन इसमें है, गलती पे कौन है? डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे लगता है नहीं दोनों है। नहीं, खुला खुला जवाब। हैं दोनों, ठीक है। पहली ठीक है। चीज है, पाकिस्तानियों को बेस्ड ऑन द रूल्स के न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में पता है कि ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है। वो पहला मुल्क था जहां पे 0 केसेस हुए थे, तो ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा। अभी ये क्या हुआ था, वहां पे 2 केसेस आए थे, पूरा मुल्क बंद कर दिया था उन्होंने कि 2 केसेस आ गए। पाकिस्तानी आए, 10 केसेस हो गए पाकिस्तानियों के, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली डरेंगे, क्योंकि उन्हें तो यही थॉट प्रोसेस है ना, वो पहला मुल्क था जहां पे 0 केसेस थे। अब उसके साथ साथ आप ये भी देखें, पाकिस्तानियों को, अब ये मैं न्यूजीलैंड पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तानियों की गलती है कि उन्होंने रूल्स उतने अडियर नहीं किए जितने शायद वो इंग्लैंड में कर रहे थे। सुनने में आया, बाबर आजम ने कहा इंग्लैंड में ज्यादा छूट मिली हुई थी, न्यूजीलैंड में उतनी छूट जरा भी नहीं है, मतलब कंप्लीटली कमरे में बंद रखा हुआ है एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। अब न्यूजीलैंड की गलती यह है कि सबसे पहली उन्होंने पाकिस्तान को चार्टर्ड फ्लाइट नहीं दी जैसे इंग्लैंड ने दी थी। पाकिस्तान डोमेस्टिक नहीं, क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लाइट पे गए, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज, जब वहां पे पहुंचे तो कोई डेजिग्नेटेड होटल नहीं है पाकिस्तान के लिए, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में था। जब मैनचेस्टर आया, ओल्ड ट्रैफर्ड के बिल्कुल साथ होटल है, ठीक है। तो होटल में है और वो पूरा होटल पूरी टीम को दिया हुआ था। ऑल द रेस्ट ऑफ द गेस्ट्स वर वेकेटेड। तो वो चीज न्यूजीलैंड में नहीं हुई। एक्चुअल गेस्ट्स वहां पे थे, जो स्टाफ है उन्होंने मास्क पूरा नहीं पहना हुआ था, ऐसे नीचे मास्क करके बातें कर रहे थे। तो इन चीजों में मुझे थोड़ी हो रही थी जब सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तानियों की सिर्फ गलती है। पाकिस्तानियों की जरा भी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले लोगों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। पाकिस्तानी जाके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, दैट्स देयर फॉल्ट। लेकिन वहां पे बाकी सारी जो कौम है वो भी तो रूल्स फॉलो नहीं कर रही, उन्हें करने चाहिए थे, तो चांस कम होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऊपर से ये जो ट्रेनिंग नहीं करने दे रहे, ये कुछ उन्होंने कहा था कि 5 या 4 अगर नेगेटिव टेस्ट आए तो फिर ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी, ऐसे ही कुछ था, राइट। तो अब देखे वो इजाजत नहीं मिली। लेकिन द गुड थिंग इज मोरल डाउन नहीं है। मैंने इंटरव्यू देखा था, बाबर आजम भी खुद कह रहे थे कि पूरी टीम का मोरल एज सच डाउन नहीं है, क्योंकि हम कमरे में ट्रेन कर रहे हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह दुआ करें तो अगले कुछ दिनों में एक्चुअल मैच प्रैक्टिस भी मिल सके, क्योंकि स्क्वाड तो अब अनाउंस कर दिए। इसका मतलब 2 पीसेस में बढ़ जाएगा स्क्वाड, जो है 18 और 16 जो जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें बढ़ जाएगा। तो दैट विल प्रोबब्ली हेल्प इस इंटायर सिचुएशन में। सुनने में ये है आया है कि अभी मैंने आज ही पढ़ा, क्रिकेट पाकिस्तान ने पोस्ट लगाई हुई थी कि बेडशीट्स नहीं साफ हुई, बाथरूम गंदे, कोई जो हाँ नहीं, इसमें होटल तो की। यार अजय देखो, सीन ये था कि जब इंग्लैंड भी ये लोग गए थे तब ज्यादा सख्ती थी, क्योंकि एक था जानने वाला, वो टीम के हाँ साथ ही ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे हाँ जो हाँ, पता लगा कि वो जेल वाला सिस्टम था, कि इस टूर पे वो बंदा साथ नहीं गया, एक ऑफिशियल था वो साथ नहीं गया इस बार टीम के। ठीक है। तो ही सेड कि यार बहुत ज्यादा वो हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए। ऑन दी अदर हैंड देखो, जेसन होल्डर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का कैप्टन अभी वेस्ट इंडीज वाला टूर पे है, तो उसने खुद कहा कि यार मैं अब बड़ा फ्रीली यहाँ पे आके फील कर रहा हूँ। पॉइंट ये है, जो मैंने फील किया कि इन लोगों की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। आई मीन आप 2 दिन पहले पूरी टीम को गैदर कर रहे हो, उनके टेस्ट ले रहे हो, फिर उनको ट्रैवल के लिए कर रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं था। ऑन दी अदर हैंड जब इंग्लैंड की सीरीज थी तो इनको टाइमली सब किया गया था। तो आई गेस इस पे बोर्ड की भी इतनी गलती नहीं जितनी हमारे प्लेयर्स की थी, क्योंकि अगर आप इफ यू फॉलो डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत जी से जी। प्लेयर्स को पॉजिटिव टेस्ट निकले हैं। खुर्रम मंजूर, सरफराज, दानिश अजीज, ये तो 3-4 थे। इनके कोचेस भी थे, जो मुझे सुनने में आई ये बात कि ये लोग भी थे। प्लस अभी देखा होगा आपने, बलूचिस्तान के 1-2 और प्लेयर्स, इनको भी कोविड था। तो पूरा रजा जब हसन आप, को हुआ था। हाँ बिल्कुल,
तो बिल्कुल अगर आप ये देखो चीज, तो इस तरह तो फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड की भी कहीं ना कहीं मैं ज्यादा समझता हूँ गलती है कि प्लेयर्स एक तो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे जो एक उनको बना के दिया हुआ है, या तो हमारे बोर्ड उनसे करवा नहीं पा रहा। तो बड़ी तरह से ना बड़ी वो एम्बेरसमेंट वाली फील आती है कि यार कब से गए हुए टूर पे, आई मीन आज हो जाने 2 वीक्स, तो अभी तक इनको प्रैक्टिस का कोई सीन नहीं है। अब 10-11 दिन बाद पहला T20 है, तो मतलब एक वो बड़ी अजीब सी फील आती है। फिर आप एक्सपेक्ट क्या करो यार, फिर वो वाली चीजें भी आ जाती। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं एक हाँ बात आपसे पूछना चाहूंगा, जी जी। ठीक है? आपको नहीं लगता कि जो प्लेयर्स जिनका नेगेटिव आया हुआ है उन्हें एटलीस्ट चांस मिल जाता टू प्रैक्टिस? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, यूएई का जब आईपीएल चल रहा था हम्म तब जो जैसे कुछ प्लेयर्स थे दे वर पॉजिटिव, तो वो कमरे में रहे, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन बाकी सारों के नेगेटिव थे तो दे वर अलाउड टू गो एंड आई प्रैक्टिस। इस थिंक सिनारियो में इसमें न्यूजीलैंड के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, क्योंकि वो प्राइवेट लीग थी, अबू धाबी में, दुबई में थी, तो वो बीसीसीआई करा रहा था। ये तो सीरीज ही ओवरऑल ही डिफरेंट है ना, न्यूजीलैंड बोर्ड करा रहा है, तो उनके तो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है। अब आई मीन आप यूके में रहते हो, आप खुद देखते हो कि यार यहाँ के प्रोटोकॉल्स अगर कोई ना फॉलो करे तो फिर क्या होता है। पाकिस्तान वाला तो सीन नहीं है कि जान बच जाती है, छूट जाती है। हम लोग तो जान छुड़ाने वाला काम करते हैं यहाँ पे, तो वो चीज नहीं ना है वहाँ यूके में या न्यूजीलैंड में। तो उनका तो एक अलग जी प्रोटोकॉल है, अलग उनकी। अगर जरा सी अब आप एक देखो कि कोई इतनी बड़ी ब्रीच नहीं है, बट कि आपने मास्क नहीं पहना और अपना खाना रिसीव कर रहे हो, तो आप उनके वो कैमरा में आ गए हो सीसीटीवी फुटेज में, तो ये उनके लिए तो कमरे में आ ब्रीच है ना। जाते हो। हाँ। उनके लिए तो ब्रीच है। तो मैं तो हम्म, वो कह रहा हूँ कि ये इसमें फिर ओवरऑल ही सबको करना चाहिए था। हाँ ठीक है, एक दो पॉजिटिव्स हो जाते तो चलो मार्जिन मिल भी जाता, बट 10 लोग पॉजिटिव थे यार। ये थोड़ा सा जरा न्यूजीलैंड के लिए भी अलार्मिंग है। उनका कोविड फ्री मुल्क है भाई, हम हाँ। ये लेके जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब तो अल्लाह करे बेहतरी आ रही है चीजों में, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने वहां जब से रुकने का फैसला किया तो उन्होंने भी थोड़ा आपको लिवरेज दी है कि अच्छा अब आपकी फाइनल टेस्टिंग है, उसके बाद फिर हम आपको देंगे इजाजत, आप प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं, अल्लाह करे तब तक इजी हो जाए चीजें, इंशाल्लाह। नॉर्मल हो जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप लंकन प्रीमियर लीग पे फॉलो कर रहे होगे ऑब्वियसली। तो लंकन प्रीमियर लीग में भी एक जी जी, इंसिडेंट हुआ मोहम्मद आमिर और नवीन उल हक का, ये भी देखा होगा आपने रिसेंट, जिसमें वो देखा है मतलब एक छोटा जरूर। सा इशू जिसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया यार। मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने वो मैचेस भी देखे हैं, फॉलो किए हैं, इतना कोई मजा नहीं आ रहा। और टू बी ऑनेस्ट जरा कंपेटिटिव उस तरह नहीं है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद पिचेस का इशू है या कंडीशंस का भी होता है। तो ये इस पे आपकी क्या टेक है, ये जो आमिर और नवीन का सीन हुआ पहले तो जो लंका प्रीमियर लीग हो रही है, द वे आई लुक एट इट इज कि आप देखें कि जो नेशनल T20 कप था जो पाकिस्तान का, है? वो लेवल है रादर देन PSL की लेवल। अगर हम्म आप करें ना, वैसा मुझे लग रहा है। अच्छी क्वालिटी क्रिकेट है, लेकिन काफी इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग इतनी नहीं अच्छी, बाउंड्रीज छोटी हैं, काफी प्लेयर्स हैं जैसे इरफान पठान गया हुआ है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट 10 सालों से नहीं खेला ऑलमोस्ट इंडिया के लिए। तो काफी ऐसे लोग हैं। ऑन योर पॉइंट, ये जो थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, जितना मुझे पता है, जितना लग रहा था, जो नवीन उल हक है, ही सेड समथिंग मोहम्मद आमिर को जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर ने वापस रिएक्ट किया, ठीक है? हम्म अब दोनों साइड ऑफ द कॉइन देख ले, नवीन उल हक कह रहे हैं उसने मुझे पहले कुछ कहा है, आमिर कह रहे हैं दूसरे ने मुझे पहले कुछ कहा है। आई थिंक जिस तरीके से एंड एंड होनी चाहिए थी, वो थी वो जो ट्वीट किया था शाहिद आफरीदी ने, कि जो यंगस्टर है वो थोड़ा चिल चिल माहौल, मिठे चौल, मतलब रिलैक्स, ठीक है? हम्म और आमिर ने भी कह दिया हाँ ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म वहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी मैंने देखा अभी तक ये बात चल रही है। आज भी थोड़ी सी इसके बारे में आ रहे ट्वीट, आ रहे हैं, हैशटैग आ रहे हैं। तो अच्छा नहीं, इसमें आई मैं पर्सनली थोड़ी सी थिंक, ऐड करूंगा बात। अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री देखो तो अब कहना नहीं चाहिए, बट अफगान प्लेयर्स को आदत है पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ छेड़खानी करने की। वर्ल्ड कप का मैच देख लो कि वहां जो उन्होंने वो क्राउड, उनके क्राउड आपस में जो हमारे क्राउड से लड़ा है। फिर वो एक वो हाँ जो हाँ मैंने एक देखा कहना है। नहीं चाहिए, लेकिन वो एक वो जो हेलीकॉप्टर या प्लेन ऊपर से गुजरा तो उसके ऊपर जिस तरह के स्टेटमेंट्स थे, फिर उनके प्लेयर्स जिस तरह का आपके साथ एटीट्यूड रखते हैं। शायद याद हो आपको 2018 में एशिया कप में राशिद खान के जेस्चर पे बड़े लोगों ने किया था कि ये क्या जी कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा अच्छा जवाब शोएब मलिक ने मैच खत्म करके दिया था। तो उसी तरह इमाद वसीम ने दिया। इस तरह मोहम्मद आमिर देखो, मैंने जो मैच में देखा है ठीक है स्लेजिंग होती है, बॉलर करता है, बैट्समैन भी करता है, बट उसमें नजर है कि नवीन ने उसको किया है तो उसने फिर
हिट भी मारी, उसने कहा तब तक कुछ नहीं, वो तो मैच के बाद उन दोनों का हिट ऑफ द मोमेंट शुरू हुआ, जिसपे शायद आफरीदी को इन होना पड़ा कि यार बॉयज इजी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें नवीन उल हक की भी गलती नहीं है, आमिर की, वो एक मोमेंट बन जाता है मैच का। कि आप देखते हो जैसे हम देखते थे कि बहुत सारे प्लेयर लड़ पड़ते थे, या जैसे शायद इवन इफ यू सी आईपीएल में स्टार पोलार्ड लड़ पड़े थे, इस तरह की बहस हो गई थी छोटी छोटी बातों पे। अहमद शहजाद और वहाब रियाज की एक दफा हो गई थी पीएसएल में। तो ये छोटी मोटी हम चीजें देखते थे, बट इसको आई डोंट थिंक इसको इतना बड़ा कोई इशू बनाना चाहिए था सोशल मीडिया पे भी ला के या बात करके। तो ये इस पे मुझे मेरी है। लगता है हाँ हाँ हाँ, नहीं आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे दिमाग में आपने एग्जांपल दिया ना कि फील्ड पे ऐसा होता रहता है, मुझे याद आया ये 96 या 97 की बात है। आमिर सुहेल बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग प्रसाद करवा रहा था। प्रसाद ने आमिर सुहेल को बॉल कराई, आमिर सुहेल ने चौका मार रखा है, देख मैंने तुझे चौका मारा है। हाँ अगली बॉल पे आमिर सुहेल आउट, ठीक है, फील्ड पे हाँ, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। बिल्कुल मतलब आमिर यही सुहेल चीज होनी उसको चाहिए। एंजॉय कर रहा है। इवन अगर आप आमिर हाँ सुहेल के इंटरव्यूज देखो, कमेंट्स, वो कहता है यार वो हीट ऑफ द मोमेंट था, मैं ना करता तो हम मैच जीत जाते, वो बातें। बट वो कहता है यार ठीक है, ये मेरे कैरियर की मोमेंट बन गया है। सेम विद प्रसाद, वो भी कहता है यार हाँ, इंडिया में अगर आप शोज देखो या पाकिस्तान में देखो तो वो उसको बहुत ज्यादा बात की जाती है, क्योंकि मोमेंट है। बट इसको इस तरह पॉलिटिकली मोमेंट बनाना, जिस तरह के अफगानी प्लेयर्स के कमेंट से, मतलब आई डोंट थिंक यार, आई मीन जितनी मैंने क्रिकेट फॉलो की है 24-25 साल से, मैं देख रहा हूँ कि ये तो यहाँ आके खेलते रहे, पाकिस्तान में, कराची में इनको खिलाया गया, लाहौर में। इवन इनकी नेशनल टी20 होता था, मैं आपको बता दूं कि फैसल बैंक टी20 होता था बैक इन 2011 में। तो अफगानिस्तान की एक अलग से टीम उसमें इनकी हुई थी डोमेस्टिक में। तो हमने तो यहाँ तक इनको इतना लिवरेज दिया कि आओ हमारे साथ खेलो ये चीजें। बिल्कुल बट आप आगे से वो चीजें पॉलिटिकली स्टेटमेंट देने लग जाओ हर चीज पे, बस हो गया, उसको एंजॉय करो, मोमेंट खत्म करो, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जितना जितना फील्ड पे लड़ाई वगैरह होती है, जैसी फील्ड से उतरे दोस्ती हो जाती है वापस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ जेंटलमैन्स गेम, नॉट कि जैसे ट्रू फुटबॉल ट्रू। है या बास्केटबॉल ऐसी कोई स्पोर्ट है, उसमें काफी रफ होता है, रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल, उन सारों में। इसमें होता है जैसे ही आपने फील्ड से उतरे तो वापस इंसान बन जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने की जरूरत। ट्रू और ये बात बढ़ गई है जितनी होनी चाहिए थी उससे काफी ज्यादा। ट्रू। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, बड़ी मतलब अच्छा लगा आपसे यार बात करके, और आगे भी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब फाइनल टी20 जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो इट्स कंसिडर एज अ डेड रबर, अब तो उसका कोई मतलब है भी नहीं। तो क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप खाएगा या बचा लेगा अपनी इज्जत? क्या फीलिंग आ रही है? क्योंकि प्लेयर्स अभी उस तरह है नहीं, फिंच का भी अभी कोई पता नहीं फिट है नहीं है, स्टार्क तो अवेलेबल नहीं है, कमिंस भी अवेलेबल नहीं है। अब क्या आपको लग रही है, अब आपकी क्या फीलिंग कह रही है? जो स्क्वाड है अब इनके पास यही है अब। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर यही स्क्वाड है और यही टीम्स है, इंडिया जीत जाएगा 3-0 आपको लग रहा है? 3-0 3-0। हाँ, मतलब इट विल बी एन अचीवमेंट कि कोई एशियन टीम जाके क्लीन स्वीप कर रही है, तो एग्जैक्टली। देखने का मजा आएगा लास्ट टी20 देखने का भी। बिल्कुल, मुझे मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, जो सीरीज हो रही है ना, इसमें कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट रहता है एंड तक। सवाए बिल्कुल जो पहला, शायद बिल्कुल। पहला ओडीआई था, उसको छोड़ के बाकी सारे मैचेस में इक्वल काइंड ऑफ नहीं, इवन कंपैरिजन थे। आई थिंक पहला भी वनडे जो हुआ था, जब तक हार्दिक पांड्या और शिखर धवन क्रीज पे थे, हाँ आप कह सकते हाँ थे कि यार टिल 25th ओवर कंपटीशन रहा है, उन्होंने मैच रखा है बराबर, नेक टू नेक चले हैं। तो उसके बाद जरा वो पहला, और पहले मैच में स्कोर भी यार ज्यादा पड़ गया था, हाँ हाँ 375, वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन ठीक है, इंडिया को अपनी सबसे इशू यार थे बॉलिंग में, इंडिया के पास वो बॉलिंग में उनको स्टार्ट में विकेट्स नहीं मिल रही थी, जो उनको थर्ड वनडे में मिली थी, याद मेरे को बिल्कुल। देखा है। तो लेट्स सी अब ये थर्ड टी20 में क्या होता है, क्या टीम मतलब अब करती है ऑस्ट्रेलिया की, टेस्ट सीरीज पे भी हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो थैंक यू सो मच अजद, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और इसी तरह आप थैंक यू कंटेंट निकालते आपको। रहो आप भी। तो ऑफ यार कोर्स, ये थैंक यू चैनल बॉय आपको। का फॉलो करना यार सारे, ठीक है, फिर इस पे हम करते थैंक रहेंगे, यू सो ठीक है। मच। नहीं, चलो। आपसे बस कहना चाहूंगा, आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, आपकी हर वीडियो में देखता हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप जो डिफरेंट गेस्ट लाते हैं, उनसे जिस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं, वेरी इंक्विजिटिव, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप भी वही करते रहे जो आप कर रहे हैं। आपका मजाक भी मुझे पसंद आता है काफी, मतलब पाकिस्तानी मजाक है तो बंदे को फील भी होता है, अच्छा मजा आता है। तो थैंक यू सो मच, आपने थैंक मुझे यू। यहाँ पे बुलवाया। अगेन आई वुड लव टू कीप collaborating with you in the future, inshallah. श्योर जो भी श्योर हो, श्योर थैंक यू सो मच। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो हम एंड कर रहे हैं, और अगले गेस्ट के साथ या मेरे साथ ही मिलेंगे, तो ओके बाय।